से बातचीत करने के लिए। सर यादव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार यादव जी, आप कहीं बाहर लग रहे हैं मुझे। हाँ बाहर है सर। एक्चुअली सर वो एडा का शेयर हमारे पास है ओके, और 1200 शेयर है। किस भाव पे? 189 पे आई थिंक। 89 का सर। ओके, और कितना समय से आप और दे सकते हैं? 1 साल सर। 1 साल और दे सकते हैं। तो राजेश सर, आयरेडा का शेयर है इनके पास और करीब करीब 1200 शेयर है, 189 के दाम पर खरीदारी है। 181 182 के आसपास अभी ये चल रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, एज कम्पेयर टू मार्केट अगर आप ईडा का करेक्शन देखें तो वो उतना शैलो नहीं था, डीप नहीं था। रादर मैं कहता हूँ कि एक ही झटके में रिकवर हुआ था। सो इसका मतलब इसमें बायर स्ट्रांग है। इसने अपने 100 डीएमए को, 50 डीएमए को और 10 एंड 20 डीएमए, ये जो चार चार मूविंग एवरेजेस है, इसका जो क्लस्टर है, इसको रिस्पेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं थोड़ा सा, आपने क्योंकि 1 साल का व्यू बताया तो मैं आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू देता हूँ। जब तक 160 के ऊपर ये मेंटेन करता है तब तक दिक्कत वाली बात होगी नहीं। रही बात ब्रेकआउट की, तो 190 का ब्रेकआउट चाहिए। अगर 160 190 ये रेंज है, 190 का ब्रेकआउट मिले, फिर मुझे लगता है ये कम से कम 230 240 तक जाएगा। तो काउंटर अच्छा है, इसमें वोलेटिलिटी होती रहेगी, लेकिन इतनी डरने वाली बात मुझे चार्ट देख के तो नहीं लगती। तो यू कैन होल्ड इट। तो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है और अभी भी शायद इसमें प्रोबेबिलिटी है कि और ऊपर के लेवल्स पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब पुणे ही चलते हैं। राजेश जी तो हैं ही, वहाँ पर हमारे अगले दर्शक भी हैं। जय कुमार जी मौजूद है हमारे साथ वहाँ पर। जय कुमार जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्कार जय कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर जी मेरे पास 300 जुबिलेंट फूड है 610 के, और ये खरीदारी जी, ये खरीदारी कब की है जय कुमार जी? 2 साल हो गए सर। 22 में लिया हुआ है मैंने। ओके, उसके बाद से ये नीचे ही आया और है। मैंने मिर्जा इंटरनेशनल लिया था 92 पे, तो उसका मर्जर में मुझे रेड टेप मिला है। हाँ, डीमर्जर में। हाँ, डी मर्जर में रेड टेप मिला है, उसका कॉस्ट 38 है। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो कभी निकलना चाहिए सर मैं इसमें से, रेड टेप में से? ओके। तो राजेश सर, इनके पास दो सवाल हैं। पहला तो जुबिलेंट फूड करीब 610 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 300 शेयर है। अभी 90 रुपये पर शेयर घाटा है, जबकि इन्होंने और बुरे दौर भी देखे होंगे कि शेयर तो और नीचे से वापस ऊपर आया है। और लाइकवाइज इनके पास मिर्जा इंटरनेशनल के भी शेयर हैं, जिसमें डी मर्जर के रेड टेप के शेयर बने। तो इन्होंने रेड टेप पे सवाल पूछा है, क्या करें उसमें। तो आपकी राय इन दोनों पर? रेड टेप बोल रहे हो आप ना? जी। ओके, ठीक है, आई गॉट इट। देखिए, फर्स्ट जुबिलेंट फूड, अगर जुबिलेंट फूड की बात करें तो मुझे लगता है उन्हें कम से कम 1 साल इसे रखना पड़ेगा। अगर 1 साल का वक्त दे तो इनिशियल टारगेट होगा इसका 590 टू 600। अगर वो लेवल निकल जाए फिर मुझे लगता है ये करीबन 650 700 तक भी जा सकता है। तो जुबिलेंट फूड का स्ट्रक्चर बेहतरीन हो रहा है। स्लोली स्टेडीली यहाँ पे बाइंग, जो आप कह सकते हैं कि खड़ी हो रही है। तो मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूड इज अ होल्ड, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना पेन देखा है, तो आप इसमें से बने रहे। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 470 का। रही बात रेड टेप की, तो रेड टेप का देखिए, मेरे हिसाब से रेड टेप का चार्ट ठीक है। हाँ, इनफैक्ट बेटर है, क्योंकि अगर रेड टेप का डेली चार्ट भी देखो और वीकली चार्ट भी देखो तो 700 के आसपास यहाँ पे बेस बन रहा है। और इवेंचुअली मुझे लगता है ये एट प्रेजेंट इट इज एट 787। तो आप कह सकते हैं कि इतनी वोलेटिलिटी में अपने ये रिसेंट हाई पे खड़ा है, चांसेस है कि करंट लेवल से भी ये आउट परफॉर्म करे और 1000 को पार करे। इसके लिए वक्त लगेगा, ऑब्वियसली आपको कम से कम 6 महीने का वक्त देना पड़ेगा। तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। स्टॉप लॉस आपको रखना है 700 के नीचे। तो दोनों में आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं, लेकिन होल्ड आप रेड टेप को भी कर सकते हैं। अब अविजित